सुबह का नाश्ता हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि पूरी रात हमारी बॉडी फास्टिंग स्टेट में होती है। तो सुबह हम जो भी खाते हैं हमारी बॉडी उससे मिनरल एंड विटामिन बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बेसिकली आप पूरे दिन में कितने एनर्जेटिक रहते हैं, आपको अपना वेट किस तरीके से कंट्रोल में रखना है या कम करना है, ये सब डिपेंड करता है हमारे सुबह के नाश्ते में। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुबह का नाश्ता हमारे लिए हेल्दी हो, पौष्टिक हो, जिससे हमारा पेट भी भरे और हमें खूब सारे न्यूट्रिशंस भी मिले। हेल्दी ब्रेकफास्ट लेने से हमारी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहती है और हम पूरे दिन में बेसिकली लंच और डिनर में ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। एंड अगेन अगर हम ओवर ईटिंग नहीं कर रहे, हमें बाबा खाने की क्रेविंग नहीं हो रही, तो ये ऑटोमेटिक हमारे वेट को कंट्रोल करेगी और कम करने में हेल्प करेगी। पर जाने अनजाने में ब्रेकफास्ट में हम कई बार कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो हमें दिखती तो हेल्दी हैं पर वो हेल्दी होती नहीं हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट आइटम जो हमें ब्रेकफास्ट में कभी नहीं खाने चाहिए। तो इसी टॉपिक के साथ मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल रिच फॉर वेलनेस पे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, मुझे ऐसे ही फॉलो करिएगा। नंबर फर्स्ट पे हम बात करते हैं मूसली। मूसली आज के समय में इतना फेमस ब्रेकफास्ट हो गया है लोगों के बीच में, क्योंकि मतलब जनरली लोग क्या करते हैं, इसे मिल्क में मिलाया एंड खा लिया एंड वो सोचते हैं कि हमने बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट किया है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो मल्टीग्रेन्स या नट्स एंड सीड्स डाले जाते हैं उनकी अच्छी खासी प्रोसेसिंग होती है। और तो और इसमें क्रिस्टलाइज्ड रिफाइंड शुगर की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है एंड इसमें तो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी डाले जाते हैं जो आपको टेस्टी लगते हैं, जिस कारण से मूसली खाने में इतनी अच्छी लगती है। बाकी सीरियल्स को आपको जज करना है तो आप इनका फाइबर कंटेंट देखिए एंड अगर आप देखेंगे कि 100 ग्राम मूसली में मुश्किल से आपको 6 या 7 ग्राम ही फाइबर मिलेगा, तो अगर इसमें इतने सारे नट्स एंड सीड्स डाले जाते हैं तो फाइबर कंटेंट इतना कम क्यों है। और तो और जो शुगर डाली भी जाती है वो रिफाइंड क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में डाली जाती है, डायरेक्ट शुगर की फॉर्म में नहीं है, जिस कारण से हमारा वेट कम होता ही नहीं है, इनफैक्ट वो उल्टा बढ़ता रहता है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे रेडी टू ईट मील्स की। बेसिकली आजकल बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको पोहा, उपमा रेडीमेड पैकेट्स में मिला के मतलब बेचने लगी हैं। एक पैकेट आप लीजिए ब्रेकफास्ट के लिए कि आप उपमा का पैकेट ले रहे हैं, बट बेसिकली ये हमें बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि एक तो इसके अंदर जो भी फाइबर होता है वो बिल्कुल ही पर्याप्त नहीं, ना के बराबर होता है एंड इसमें पामल ऑयल का यूज किया जाता है जो बहुत ही डेंजरस है। और अब कई कंपनीज का अगर आप इंस्टेंट डोसा मिक्स उठा लें या उत्पम मिक्स उठा लें या मतलब बेसिकली इस तरीके की कोई भी फूड आइटम देखिए कई कंपनीज के, और आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें साफ साफ मैदा दिखेगा, यानी कई जगह रवा के साथ साथ उसमें मैदा भी डाला जाता है। अब जल्दी के चक्कर में हम ये खरीद लेते हैं एंड हम इसे खा के सोचते हैं कि हमने बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट किया है, बट ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और तो और मसाला ओट्स भी हमें नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल ओट्स हम खा लें, मसाला ओट्स में भी अच्छी खासी प्रोसेसिंग होती है एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला जाता है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे डीप फ्राइड फूड की। बेसिकली मॉर्निंग में जब आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और उस समय आप इतना डीप फ्राइड फूड अगर ब्रेकफास्ट में खाएंगे तो आप खुद सोचिए वो आपके लिए कितना अनहेल्दी है। अब मॉर्निंग में छोले भटूरे वैसे ही मैदे से बने हुए हैं, कचौड़ियाँ, और ऊपर से वो डीप फ्राई हैं और वो भी ऐसे ऑयल से जो बार बार रीयूज किया जा रहा है, जिससे ट्रांस फैट बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो मॉर्निंग के नाश्ते में हमें डीप फ्राइड फूड हमेशा अवॉइड करने चाहिए। ऐसा नाश्ता मोटापा तो लाएगा ही लाएगा, साथ में हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट से रिलेटेड कितनी सारी प्रॉब्लम करेगा। ऐसे डीप फ्राइड चीजें, कचौड़ी, समोसा, छोले भटूरे प्लीज अवॉइड करिए, इसे ना खाइए। नंबर 4 पे हम बात करते हैं पीनट बटर की। एंड अगेन आप उसी गलत फहमी में हेल्दी ब्रेकफास्ट समझ के आप रोज मॉर्निंग में पीनट बटर खा के जाते हैं, पर जबकि आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ 13% ही हेजलनट्स होते हैं, बाकी सारा इसके अंदर रिफाइंड ऑयल और क्रिस्टलाइज्ड रिफाइंड शुगर ही होता है। अब कंपनी में अगर मार्केट में हम बात करें, बहुत सारी फेमस कंपनीज हैं पीनट बटर बेच रही हैं, अगर आप उनके इंग्रेडिएंट पढ़ें तो उसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कि इसको रेगुलर यूज करने से आपको हार्ट में ब्लॉकेज होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी हाँ, और वो है हाइड्रोजनेटेड ऑयल। बेसिकली जब हाइड्रोजन गैस को रिफाइंड ऑयल में पास करते हैं तब ये इंग्रेडिएंट बनता है
और इसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला जाता है ताकि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत लंबी हो, लंबे समय तक ये खराब ना हो। ब्रेड और जैम बच्चों के बीच में बहुत ही पॉपुलर ब्रेकफास्ट है जिसे बच्चे बड़े ही खुशी से जाते हैं। बट अगर आप अपने बच्चों को हेल्दी रखना चाहते हो और खुद को भी हेल्दी रखना चाहते हो तो इसे आज से ही बंद कर दीजिए। बेसिकली जैम का फर्स्ट इंग्रेडिएंट ही शुगर है। FSSAI के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट होता है उसकी क्वांटिटी उस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा होती है। और शुगर भी कोई ऐसी वैसी शुगर नहीं है जो केमिकल और सल्फर से धोई जाती है। फिर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर डाले जाते हैं, कलर डाले जाते हैं। बेसिकली अब कई कंपनीज हेल्दी जैम भी बनाने लगी हैं जिसको आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। एंड जब भी आप जैम खरीदें तो प्लीज़ उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ लें। ये ना हो कि जैम के नाम पे आप सिर्फ रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर ही खा रहे हैं। अब हम लास्ट बात करेंगे ब्रेड। व्हाइट ब्रेड तो मैदे से बनते ही है, बट ब्राउन ब्रेड या होल ग्रेन ब्रेड में भी बहुत थोड़ा सा ही होल ग्रेन होता है, बाकी सारा उसमें मैदा होता है। और सिर्फ मैदा ही नहीं होता, उसके अंदर होता है इमल्सीफायर, आर्टिफिशियल फ्लेवर एंड बहुत सारा प्रिजर्वेटिव भी। अगर आप सोचने वाली बात है कि अगर आप घर में ब्रेड बनाएं तो वो 1 या 2 दिन में खराब हो जाएगी, खाने लायक नहीं बचती। मगर जो कमर्शियल ब्रेड्स हमारी होती हैं शॉप से जो हम लाते हैं वो बिना किसी रेफ्रिजरेटर के भी बहुत दिन तक एज इट इज सेम रहती है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इसमें कितना सारा प्रिजर्वेटिव डाला गया है। बेसिकली सुबह सुबह अनहेल्दी ब्रेकफास्ट हमारे शरीर को तो नुकसान करता ही करता है, साथ में बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करता है। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट आपको हेल्दी करना चाहिए। साथ ही आपको थोड़ी वॉक या एक्सरसाइज करनी चाहिए और खूब सारा पानी भी पीना चाहिए।